वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके जो भी पर्सन है, क्रश हैं या एक्स पार्टनर हैं, जो भी आपने सोचा हुआ है, वो अब अपनी लाइफ में किसको, यानी कि डेफिनेटली आप उनकी लाइफ में नहीं हैं, उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है। क्या वो आज भी आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए हैं, या जो पर्सन उनकी लाइफ में वो उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़ के एकदम से आ जाएंगे कि नहीं तुम आ जाओ, नहीं। उनकी क्या विश है कि स्टिल ही और शी वांट्स यू, कि उनकी लाइफ में हो और आपको भी वो वैसे ही मतलब प्यार दे सकें जैसे पहले देते थे या देती थी। ठीक है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ सुपर नेचुरल ज्वाइन द हंट टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद हम आर्च एंजल ऑरिकल कार्ड से मैसेजेस निकालेंगे कि एंजल आपकी सिचुएशन में क्या कहते हैं। अगर सेंसिटिव हो बिल्कुल नहीं सुनिएगा। हर रीडिंग, हर मैसेज आपके लिए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। हाँ, वहाँ शिकायत का ज़रूर आपका बनता है जहाँ पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग कर रहे हो और वो आपसे मैच ना कर रही हो। वैसे तो मेरे जितने यूट्यूब फैमिली हैं वो बहुत सेंसिबल, बहुत अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं, बहुत मेच्योर मेरे यूट्यूब फैमिली है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैं उन्हें बुरा नहीं कहती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि वो किसी बुरे दौर से गुज़र रहे हैं, एक इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं। तो डेफ़िनेटली जब कोई चीज़ उनके मुताबिक या उनके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं होती है तो वो हर्ट होते हैं और फिर बात करते हैं। और ट्रस्ट में मुझे कुछ नहीं होता, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आई एम सेंडिंग प्रेज एंड लव एंड पीस टूवर्ड्स यू। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जो भी मुझ तक आए, चाहे गलत वे में आए, अच्छे वे में आए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने मुझे इतना सुना। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या मैसेज आते हैं कि स्टिल वो आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए या किसी और को। सबसे पहले आया है पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। हाई प्रिस्टेस, जबरदस्त कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का। कैंसर की एनर्जी आई है। 10 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है ना, आप दोनों से ही घबराता है, दोनों से। वो उसे लगता है कि आप दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, चाहे आप दोनों इंट्यूटिव वाइज हो, मेचोरिटी वाइज हो, या आप लोगों का वे ऑफ टॉक हो या समझदारी हो, जो भी कुछ चीज़ ऐसी है, उन्हें लगता है कि आप दोनों सेम हैं। मुझे यहाँ पे अगर मैं ये जो मैंने शुरू के जो कार्ड्स निकाले, मुझे देख के लगता है कि आपके पर्सन के दिल में ये है कि जिस तरीके से भी उनका रिश्ता अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ चल रहा है वो वैसे ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में एज ए फ्रेंड रहें। मुझे यहाँ पे फ्रेंड की एनर्जी आई है। आपके पर्सन, जैसे ये 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, ये एक रिस्ट्रिक्शन की अलामत है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके बारे में सोच नहीं सकते हैं क्योंकि वो शादीशुदा हैं, या उनके जो भी हर ट्रेडिशन में होता है, हर कल्चर में होता है कि आपकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, आप किसी और का नहीं सोच सकते हैं। वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, या तो उनके बच्चे हैं या वो शादीशुदा हैं या जो भी हैं। आपका पर्सन, अगर आप इस कार्ड्स को भी देखें तो वो दूसरी तरफ मुँह किए हुए हैं क्योंकि आपकी तरफ उन्हें रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि नहीं, आपको नहीं चाहते, तो ये बेमानी होगी, ये गलत बात होगी, ये गलत बयानी होगी। आपका पर्सन जो है वो आपके साथ सोचता है कि मेरे पास ऑफ़र है, लेकिन वो ऑफ़र ऐसी नहीं है कि वो आपको दी जाए। क्योंकि अगर वो आपको अपनी लाइफ में सिर्फ ये कहें कि मुझसे बात करने के लिए रहो या मेरी लाइफ में रहो, या जो भी कुछ कहना चाहें, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको साइड, कहते हैं ना, साइड बन के नहीं रहना है, आपको फ्रंट पे रहना है। आप चाहते हैं कि वो मुझे एक्नॉलेज करें दुनिया के सामने।
आपका पर्सन जिस भी पर्सन के साथ है इस वक्त वो उस पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो फैमिली वाइज हो या मनी वाइज हो। वो इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे क्लेम नहीं कर सकते हैं जैसे उसको किया हुआ है। आपकी तरफ उन्हें रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपकी तरफ प्रॉब्लम्स हैं। एक यानी अगर उन्होंने आपको चुना तो उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। ये नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं, उनके पास आपको ना चुनने की वजह है। क्योंकि अगर नहीं चाहते तो क्लियर कहते मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती। वजह है कि मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, मेरी लाइफ में कोई और है और मेरे पास वो ऑफ़र नहीं है जिसको आप एकदम एक्सेप्ट करें। टेन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। टू ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। आपके जो पर्सन है वो आप दोनों से बराबरी पे प्यार करते हैं, दोनों को रखना चाहते हैं, चाहे किसी वे में भी रखें। हो सकता है कि आप उनकी अब लाइफ में नहीं हो, लेकिन वो आपसे डिटैच नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं जब भी आऊँगा या जब भी आऊँगी मैं अपने पूरे प्लान के साथ आऊँगी, क्योंकि आपका पर्सन आपके रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहता है, आपके रिश्ते में मेहनत करना चाहता है, आपके रिश्ते में वर्क करना चाहता है। उसे लगता है कि आप में वो पोटेंशियल है कि आपके साथ ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है, और वो इमोशनली तौर पे आप दोनों के साथ बराबर हैं। अगर आप इनको देखें तो ये एक वर्क हार्ड और सक्सेस का और किसी चीज़ में पोटेंशियल देखने का है कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। दूसरी तरफ भी पार्टनरशिप का और टू ऑफ वंस है कि कहते हैं ना कि टू ऑफ वंस जो है प्लानिंग का कार्ड है। आपका पर्सन ये सोचता है कि मैं एक पार्टनरशिप और एक तरीके से ऑफ़र को लेके आऊँगा या आऊँगी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम रिश्ते में बनेंगे। ये नहीं कि आप चाहते हैं और वो नहीं, वो चाहते हैं तो आप नहीं। अगर मैं देखूँ तो आपका पर्सन इस वक्त दो कश्ती का सवार है, और शायद ये भी एक वजह हो सकती है आपको उनको छोड़ने की, या उन्होंने आपको छोड़ा इसी वजह से कि वो दो कश्ती के सवार थे। आपका पर्सन जो है उनको लगता है कि मुझे आपकी तरफ आना चाहिए, बात भी करनी चाहिए, लेकिन वो इस बारे में क्लियर हैं कि वो आपको ऑफ़र नहीं दे सकते, लेकिन इमोशनली वो आपसे बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच्ड हैं। Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Fool, Gemini, Libra, Aquarius. एयर की एनर्जी आई है। सबसे पहले आपका पर्सन ये भी समझते हैं बहुत स्ट्रांगली कि अगर वो आपके पास आए भी आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो गए। सिक्स ऑफ सोर्ड मूव ऑन होने का कार्ड है, फिर सेवन ऑफ कप्स है, चॉइसेस का कार्ड है, फूल का कप न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, और ये स्टूपिडिटी होगी कि इफ़ ही और शी थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज यू ऑलरेडी मूव ऑन, यू डोंट नीड हिम और हर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लाइफ इट्स गुड विदाउट दैम, क्योंकि उनके साथ आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ जो थी, मुझे लगता है बड़ी स्लीपलेस नाइट थी। अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं, जो मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, वो यही हो रही है कि आपका पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको बहला के ला सके। मैजिशियन वाली चालाकी के साथ कि मैं क्या चीज़ ऐसी ऑफ़र करूं कि आप आ जाएं। दूसरी तरफ वो देखते हैं कि आपके पास ऑलरेडी चॉइसेस हैं, आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ लें, और हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया पे डाला हो कि आप सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में विदाउट दैम। अब वो ये सोचते हैं कि सही है, अगर आपने उन्हें चांस दिया वो आपको ऑफ़र ज़रूर करेंगे, लेकिन वो ऑफ़र ऐसी नहीं होगी कि कमिटमेंट की होगी या फ्रेंडशिप की होगी। मुझे लगता है वेरी वेरी
यानी कि जो सबसे लोएस्ट मैं बात कह रही हूँ, वो ये चाहेंगे कि आप उनसे इन कांटेक्ट रहें। हेलो हाय वाला मैसेज, वो नहीं होता गुड मॉर्निंग, बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, बाय, इस टाइप की चीज़ें, फुल फ्लैश नहीं। लेकिन वो आपसे जो मेन थिंग है, वो आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी से कनेक्ट रहना चाहते हैं या चाहती हैं। उन्हें ये भी लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ रहे हैं सिंसियरली, तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में वो नई चीज़ें हासिल करना या अचीव करना शुरू कर दी हैं जो आप डिज़र्व करते थे, जो शायद आपने उनके साथ रहते हुए हासिल नहीं की। उनको ये भी लगता है कि अगर शायद उन्होंने आपको कोई ऑफ़र भी दी, तो वो इसलिए बेकार होगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। हो सकता है आपके पास कोई पार्टनर हो, आप शादीशुदा हो सकता है। ये यानी कि फोर पार्टी सिचुएशन हो, वो भी शादीशुदा, आप भी शादीशुदा हो, और वो यही सोचते हैं कि जहाँ पे आप हैं आपके साथ गलत होगा कि आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दें, क्योंकि उनके पास भी अभी आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. 3 of Wands, Aries, Leo, Sag. देखते हैं आखिरी कार्ड क्या है इस डेक का। डेविल, जेमिनी। आपके पर्सन जो मेनली चीज़ सोचते हैं कि जब आप उन्हें मिले हैं, उनके लिए बहुत हार्ड है आपको एक्सेप्ट करना, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है और अब वो वक्त नहीं है कि आपको डिस्टर्ब किया जाए। उसके साथ फ़ौरन ही 3 ऑफ बोन्स का या 3 ऑफ वंस का कार्ड आया है। ये कार्ड जो है ये कोलैबोरेशन का है, ग्रोथ का है, वर्किंग हार्ट के साथ वर्किंग टुगेदर का भी है। आपका पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिल के इस रिश्ते में कुछ एफर्ट डालें, ना कि वो डालें आप भी डालें, बराबरी की बुनियाद पे। आपके पर्सन को पता है कि उसकी कुछ बुरी आदतें हैं, बुरी एडिक्शंस हैं, जिसको वो अभी तक उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए। उन्हें लगता है कि शायद आप ऐसा पर्सन है जो उनको हमेशा इस बात का यकीन दिलाते हैं कि आप एक अच्छा पर्सन है और आप इस चीज़ से निकल सकते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने एडाप्ट की हुई हैं जो एक अच्छे पर्सन में नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन को ड्रिंकिंग की आदत हो, कोई और आदत हो, ऐसी आदत हो जो कि चीटिंग की भी आदत बुरी होती है, ओवर थिंकिंग करने की आदत बुरी होती है, हर चीज़ एडिक्शन होती है। आपके पर्सन को लगता है कि अगर इस रिश्ते में कुछ करना है तो हम दोनों ने मेहनत करनी है, यानी आपने भी और उन्होंने भी। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं देखूं कि वो किसको रखना चाहते हैं, आपको या उसको, बड़ी कंफ्यूज हैं वो, क्योंकि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर वो उससे खुश हैं तो वो आपको क्यों चाहते हैं। जब आपको चाहते थे तो आपको क्यों छोड़ा, उसके पास क्यों चले गए या चली गई। आपका पर्सन एक कंफ्यूज पर्सन है और हो सकता है यही उनकी एडिक्शन हो, यही डेविल हो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। हो सकता है यही एक वजह हो कि वो ओवर थिंकर हों और उसके बाद वो हर चीज़ से बैक ऑफ हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं लड़ सकता हूँ, फिर आप चले जाते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लगता है कि आपकी मंगनी होते होते टूटी, शादी होते होते टूटी, या एंगेजमेंट के बाद उन्होंने छोड़ दिया, या शादी के बाद एकदम छोड़ दिया, क्योंकि वो पर्सन बहुत, कहते हैं ना कि उसके फैसले जो है ना कांस्टेंट नहीं है, बहुत वाइब्रेशंस हैं, बहुत चेंजेस है। इवन कि वो एक बड़ा माहिर है मिक्स सिग्नल देने का, पल में कुछ पल में कुछ। और शायद यही वजह है कि आपने उस चीज़ को अपने से दूर रखेगा कि बस अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ये चीज़ें चाहिए होती तो मैं तुम्हारे पास पहले छोड़ने के बजाय तुम्हारे साथ मोर कॉम्प्रोमाइज़ करते। लेकिन आपने उस चीज़ को जाना कि आपके पर्सन की क्या बुराइयां हैं, और फिर उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो गए। तो देखते हैं एंजल क्या कहते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें वो किसको चाहते हैं, मेरे पास इसका इस टाइम क्लियर जवाब नहीं है, क्योंकि वो आप दोनों को चाहते हैं। हो सकता है कि वो उस पार्टनर को इसलिए भी चाहते हों कि उस पर फाइनेंशली डिपेंड करते हों या बच्चे हों। तो एक तरफ बच्चे हैं, फाइनेंशली को डिपेंडेंसी है, और एक तरफ आपसे प्यार है। तो डेफिनेटली जो समझदार बंदा होगा वो उन चीज़ों को चुनना चाहेगा जो चीज़ें उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकें।
देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। ब्रीथ, टेक सेवरल डीप ब्रेथ्स and exhale slowly to awaken your energy and to release old pattern. Overcoming difficulties. The worst is the now behind you and you are the, I don't know क्या लिखा है, surmounting any previous challenges. एंजल आपको एक बात ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। आपकी इन दिनों हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है, ओवर थिंकिंग, सोना नहीं, हर वक्त स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। एंजल कह रहे हैं कि आप उस चीज़ को निकालो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और दूसरी तरफ वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने ओल्ड पैटर्न को छोड़ें। अगर आप देखें इसमें भी ओल्ड पैटर्न का जिक्र है, यहाँ पे भी प्रीवियस चैलेंजेस का है। जो भी चैलेंजेस आपने देखे वो जा चुके हैं। अब आपकी ज़िंदगी में एक न्यू लाइफ स्टार्ट है। डोंट कंपेयर योर लाइफ कि वो उस टाइम ऐसा था तो अब ऐसा हुआ है तो अब ये है तो वो है, नहीं। जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ, आगे बढ़ते जाएं। और अच्छी बात यह है कि आपकी जो पर्सन है उन्हें खुद नहीं पता है कि उन्हें चाहिए क्या, क्योंकि बंदे को कुछ पता होता है तो उसके लिए कुछ करता है। उसे ये मालूम है आप चाहिए एक दोस्त से, यानी काइंड ऑफ दोस्त जिससे सिर्फ इंटरेक्शन रहे, क्योंकि वो जो भी लाइफ में जिसके साथ भी हैं वो उसको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पर्सन तो है लेकिन बहुत स्ट्रांगली उनकी लाइफ पे कहते हैं ना कि हावी हैं। क्योंकि मे भी मैंने जैसे बताया हस्बैंड है, वाइफ हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, किड्स हैं, घर वाले हैं, बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो इसलिए वो उस चीज़ से निकल नहीं सकते। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।